नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों के हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों पर सुनवाई कब होने वाला है। तो आप सबको बता दें कि पुराने केस पर सुनवाई बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोरोना के चलते हाई कोर्ट 3 जुलाई को खुल गया है, मतलब 6 जुलाई को खुला है और नए केस ही सुने जा रहे हैं, पुराने केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में यूपी टेट 2019-20 की सुनवाई पुराने केस पर कैसे संभव है। तो ऐसे में अब नए केस पर होगा सुनवाई और कितने प्रश्नों पर किया जाएगा केस, वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वहीं किस दिन हो सकता है सुनवाई और कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया जाएगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वे अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हैं जिनका यूपी टेट 2019-20 1-2 नंबर से रह गया है। वो लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि अब क्या होगा, सुनवाई कब तक रहेगा, नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आपकी सूचना के लिए बता देते हैं कि यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों के हाई कोर्ट पर सुनवाई को लेकर इस समय पुरानी केसेस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव जो याचिकाकर्ता हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में, उनके द्वारा बातचीत से पता चला है कि वो अब नए केस पर अर्जेंसी फाइल करने जा रहे हैं और नए केस पर ही सुनवाई देखने के लिए आपको मिलेगा। उनका कहना है कि पुराने केस पर अब सुनवाई हो नहीं रही है, तो ऐसे में हम नए केस एक दाखिल करके उस पर सुनवाई करेंगे अर्जेंसी दिखा करके कि अब नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, 51,000 सीट सरकार के पास खाली है, तो वो नई शिक्षक भर्ती जल्द ही आ जाएगी। ऐसे में जो यूपी टेट 19-20 के लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसे में इमरजेंसी दिखा के ये केस को सुनवाया जा सकता है। तो कितने प्रश्नों पर होगा केस आपको दिखा देंगे, ये बता रहे हैं आपको कि कितने प्रश्नों पर होगा केस। आइए देख सकते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, संतान, सरसों। इस पर भी केस किया जाएगा और पहले भी केस हो चुका है, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ लगाया गया है, सब कुछ। इस पे 1 नंबर बढ़ना तय है। फिर ये भी है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिस नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो इसमें भी नंबर बढ़ सकता है निश्चित रूप से। ये तीनों विकल्प इसमें सही दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस पर भी नंबर आपको मिलना तय है। वहीं अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था, इस पर भी विवादित है ये प्रश्न और काफ़ी मामला इस पर गंभीर है, तो निश्चित रूप से इस पे नंबर बढ़ेगा। इसका कोर्ट भी सरकार से पूछा था, पीएनपी से, कि इसका प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था। वहीं ये प्रश्न भी काफ़ी गंभीर है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो ये लगाना था उसमें भी वर्धा प्रचार समिति पर एक मिला है रिपोर्ट, इसमें भी केस कर दिया गया है। अब ये भी निश्चित रूप से नंबर बढ़ने की उम्मीद दर्शा रहा है। वहीं थारू जनजात में आप सबको पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दोनों है, तो इस पर भी कॉमन नंबर मिल ही गया होगा। वहीं ये प्रश्न है, आसन शब्द पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या उपर्युक्त सभी है, इस पर भी नंबर मिलना तय है। वहीं मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, इस पर भी ये प्रश्न भी विवादित है, हो सकता है इस पर भी नंबर मिल जाए। तो 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो यूपी टेट 2019-20 में विवादित हैं, लेकिन सभी पर नंबर नहीं बढ़ेगा। पीएनपी इधर उधर से करके केवल 3 से 4 नंबर बढ़ाने के मूड में है, इससे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा नहीं। वो भी अपने मन से वो नहीं बढ़ाएगा, बढ़ेगा तो कोर्ट से ही बढ़ेगा। कोर्ट में ये साबित करना होगा कि ये सब प्रश्न सब कुछ सही हैं और इन प्रश्नों के 2-2 उत्तर, 3-3 उत्तर हैं। केवल ये ऐसा पेपर नहीं है जिसमें गड़बड़ी देखने के लिए मिला है, इससे पहले भी गड़बड़ी देखने के लिए मिला है पीएनपी की तरफ से। वहीं सुपर टेट 2018 में भी गड़बड़ी देखने के लिए मिला है और अभी भी उसका विवाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में चल रहा है।
एक प्रश्न तो ऐसा है जो यूपी टेट 2019-20 और सुपर टेट में वही पूछा गया, लेकिन उसका उत्तर दोनों में अलग अलग दिखाया गया पीएनपी के द्वारा। तो पीएनपी काफ़ी गलती हमेशा करती रहती है और उसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगतते रहते हैं हर साल। दोस्तों आपको बता दें, जो शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें 142 प्रश्नों पर आपत्ति हुई है और 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे 51 नंबर मिलना तय है, लेकिन अभी भी डबल बेंच में हाई कोर्ट में याचिका पड़ी हुई और वहां सुनवाई देखने के लिए मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आंसर कुंजी का मामला खारिज हो चुका है सुपर टेट का। अब ऐसे हर प्रश्नों में विवाद देखने के लिए मिलता है, तो अब पीएनपी के ऊपर काफ़ी आरोप लग गए हैं। निश्चित रूप से ये नंबर बढ़ने के चांसेस दर्शाते हैं, क्योंकि हर पेपर में इनकी तरफ से गड़बड़ी देखने के लिए मिलता है। वहीं इनके उत्तर कुंजी में भी विवाद देखने के लिए मिल ही जाता है। कैसे ये विशेषज्ञ हैं कि खुद पेपर बनाते हैं और खुद आंसर नहीं जान पाते हैं कि आंसर क्या होगा। एक एक प्रश्न के 2-2 उत्तर दे देते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं कि चारों विकल्प ही सही हो जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा उत्तर लगाएं और कौन सा हमारा सही होगा। तो प्रश्न बनाने का तरीका जो है ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। एक विकल्प केवल सही होना चाहिए, वहीं 2-2 विकल्प, किसी किसी का 3 विकल्प किसी प्रश्न का, तो चारों विकल्प ही गलत हो जाता, सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक तो पेपर के समय काफ़ी हेरिटेज रहते हैं उस समय, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूज कराया जाता है परीक्षा संस्था के द्वारा। ऐसे में अभ्यर्थी को जो प्रश्न आता भी है वो भी भूल जाता है और अभ्यर्थी काफ़ी कम नंबर पाता है, चाहे जिस परीक्षा में हो। यूपी टेट में खासकर ये ज़्यादा गड़बड़ी देखने के लिए मिलता है। वहीं अध्यापक भर्ती में भी गड़बड़ी देखने के लिए मिला है। तो अखिलेश यादव की तरफ से अब नया केस फाइल किया जाएगा। उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 25 तारीख तक हम नया केस फाइल कर देंगे और निश्चित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों पहले सुनवाई में क्या होता है, सरकार से जवाब मांगा जाता है। तो जब केस में सुना जाएगा तो पहले तारीख में यही होगा कि सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि इन प्रश्नों पर क्या है, क्या दिक्कत है। तो सरकार से जवाब मांगा जाएगा। नए केस में वही होता है कि एक केस में निश्चित रूप से फाइनल नहीं होगा। पहला डेट पड़ेगा तो उसमें केवल जवाब मांगा जाएगा, दूसरा डेट लगेगा तो उसमें कुछ सुनवाई देखने के लिए मिलेगा। तो ये सुनवाई अब जब नए सिरे से होगी तो इसमें भी कुछ समय लगेगा। और जो लोग 4-5 नंबर से फेल हैं वो लोग नए सुपर टेट, नए यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए। सितंबर माह में हो सकता है यूपी टेट देखने के लिए मिल जाए आपको, यूपी टेट 2020। और जो लोग 2-3 नंबर से कम है उनका तो पास हो ही जाएंगे। तो दोस्तों जैसे इलाहाबाद में अखिलेश यादव जी द्वारा नए केस को फाइनल किया जा रहा है और सुनवाई देखने के लिए मिलेगा आप सबको, उसी तरह से जो लखनऊ बेंच में केस फाइल किए थे वो लोग भी अब नए केस फाइल करना चाहिए। आप लोग उनका सपोर्ट करिए, आप लोग उनसे कहिए जो उनके संपर्क में हैं कि वो लोग भी नया केस फाइल करें और सुनवाई कराएं, क्योंकि अब नए केस पे ही सुनवाई देखने के लिए मिलेगा। तो अखिलेश यादव नया केस फाइल करने जा रहे हैं, उनका भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं जो लोग सत्येंद्र यादव या और लोगों को सपोर्ट करते हैं उनसे वो लोग कहिए कि वो नया केस फाइल करके लखनऊ में भी सुनवाई शुरू करवा सकते हैं। नया केस फाइल करके अर्जेंसी दिखा के ये सुनवाई कराया जा सकता है। दोस्तों शिक्षक भर्ती हो सकती 51,000 पद खाली हैं, तो अब जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो ऐसे में अर्जेंसी दिखाकर केस फाइल करके सुनवाई कराया जा सकता है। ये बताया जा सकता है कि ये अभ्यर्थी उस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसकी सुनवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो नंबर बढ़ना तय है और 3 से 4 नंबर हो सकता है बढ़ जाए, और इससे अधिक जो आशा लगाए हुए हैं वो कंफर्म रहे, उतना नंबर बढ़ने वाला नहीं है, तो वो नए टेट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी सूचना होता है तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।